आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गोंडा के तरबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया पूरा तरबगंज। मौका था भव्य तिरंगा यात्रा का, जहां हाथों में तिरंगा लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। विधायक तरबगंज के नेतृत्व में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यात्रा में युवाओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय लोगों की भारी भागीदारी देखने को मिली। सड़क के दोनों ओर भी लोगों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आया। वहीं विधायक पुत्र एवं तरबगंज ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा में करीब 4500 लोग शामिल हुए। मनोज पांडे ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान क्या प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान लगातार भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे से गूंजता रहा। तिरंगा लहराते युवाओं का जोश हो या बुजुर्गों का उत्साह, तरबगंज की सड़कों पर हर तरफ देशभक्ति का रंग दिखाई दिया। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और उनके बलिदानों को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने का संदेश भी दिया गया। तरबगंज में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा ने राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया है और हजारों लोगों की मौजूदगी ने इसे यादगार बना दिया। न्यूज 9 भारत के लिए मोहन लाल चौहान की खास रिपोर्ट। तो मुख्य उद्देश्य तिरंगा यात्रा निकालने का, हम पूरे देश और विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरा भारत एक है और एक आवाज पे भारत के सभी नागरिक, चाहे वो जिस धर्म से हो, चाहे जिस जात से हो, चाहे जिस बिरादरी से हो, देश के लिए हाथ में तिरंगा लेकर के निकल पड़ने के लिए तैयार है। क्या ये पूरी तरह राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम है या इससे कोई राजनीतिक उद्देश्य भी है? नहीं, कोई देश की जब बात आती है और जब बात तिरंगे की आती है तो वहीं सारी राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाती हैं। जो लोग तिरंगा यात्रा को राजनीतिक कार्यक्रम मान रहे हैं, बात होती है, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी सोच गड़बड़। और युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि आप मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को तलाश करके तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सरकार आपके साथ। तिरंगा यात्रा कितनी दूरियों तक हुई है? ये करीब ब्लॉक से चल करके यहाँ से ब्लॉक गई है। ब्लॉक में शहीद स्मारक पट्टिका लगी हुई है, तो वहाँ उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और उसके बाद ये करीब 2 किलोमीटर रहा होगा। उसके बाद में दीनदयाल जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण करके समाप्त। सोशल मीडिया पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं माननीय विधायक जी पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्जी उसको छोड़ना चुनाव आ रहा है तो बदनामी के लिए लोग लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस यात्रा का विशेष महत्व क्या है? केवल ये है कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो हमारा राष्ट्रीय परिवार है और हम अपने घरों से निकल करके इकट्ठा होकर के तिरंगा ले करके हमारे जो शहीद हैं, देश को आज़ाद कराने में, देश का निर्माण करने में जिन्होंने अपने प्राणों को आहुति दे दी, सब कुछ न्यौछावर कर लिया, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि अगर आप देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे तो ये देश सदियों तक आपको याद करेगा और आपको अपने पलकों को दिखाएगा। कितनी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाला गया? अब आप लोग देख ही रहे थे, लगभग 4-4.5 हजार आदमी, 5,000 आदमी। तरबगंज विधानसभा जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश कि जब बात तिरंगे की आए, जब बात देश की आए, तो सारे विवाद भुला करके, सारी जो हमारे राजनीतिक दलों की जो सिद्धांत है उसको भुला करके, जब देश की बात आए तो हम सब एक हैं, संगठित हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।